तमाम बातों को प्रखर होकर रखती हैं। हम बात करेंगे सचिन जी, सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करेंगे। क्षेत्र के जो हम बात करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में लगातार आप एक्टिव रहती है, हम देखते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज हो, उसके माध्यम से लगातार तमाम जगह आप घूमते रहती। क्या क्षेत्र में जिन मुद्दों को लेकर के आप चुन कर आए थे, जो लगा था जो आप आ रहे हैं 3 चीज़ों को बदलेंगे, क्या उसमें बदलाव अभी तक हो पाया है? देखिए, जमुई में आधारभूत संरचनाओं का कुछ कार्य था जो अधूरा रह गया था, प्रोजेक्ट्स थे जो शुरू नहीं हुए थे और उनको लेकर हमने काम किया है। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अब केकेएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, उसको चालू कराना। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर एक पुल बनना ज़रूरी था क्योंकि शहर हमारा नहीं बढ़ पा रहा था, वो पुल भी बनवा दिया है। और भी कुछ ऐसे पुल्स थे, रोड्स थे जिनको बनाया है। राजकीय महिला डिग्री था जो नहीं बन पाया था, वो बन गया है। आज हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमुई में बनाने जा रहे हैं। हम लोग एक रिंग रोड जमुई के बीचों बीच चाहते थे बने, तो CRIF के माध्यम से वो भी स्वीकृत हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द काम भी। लोगों के बीच जब जाते हैं लोगों से, हाँ जी अंशु जी, जो काम देखिए 100% मुझे नहीं लगता कि लोग एक्सपेक्टेंसी आप किसी की भी 100% आप खरे उतर पाएंगे, तो मेरे साथ भी वही होगा। लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ, जिस तरह की राजनीति हमने अपने माँ पिताजी को करते हुए देखा, उसी को अपनाते हुए विकास के सभी कार्य करने का प्रयास किया है। चाहे वो बड़े से बड़े पुलों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, या छोटी से छोटी सहायता हो। अच्छा, अब जब लोगों के बीच आप जाती हैं, लोगों से घूम के लोगों से मिलती जुलती, क्योंकि लगातार तमाम जो क्षेत्र के कार्यक्रम होते हैं उसको ऑफर करती है, तो ये लगता है जिन्हें लोगों के बीच आप अपना पेट बना चुके हैं, दोबारा मौका मिलेगा ऐसा, जो मतलब क्या होता है ना, सिक्स सेंस काम करना, या फिर लोग खुद ब खुद अनुभव कर लेते हैं हाँ क्या होने वाला है? आई थिंक देखिए, जमुई हमारा घर है, तो और हमने हमेशा वहाँ के लोगों को बोला है या मीडिया में भी बोला है कि हमको नेता बनने का कोई शौक नहीं है, हम जमुई की बेटी बन के ही सेवा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जब भी बेटी अपने परिवारजनों से मिलती है तो हमेशा बेटी जैसा प्यार ही मिलता है हमको। और निश्चित रूप से वहाँ की, खासतौर से वहाँ की जितनी भी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबसे बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। एक आपके क्षेत्र आपको देखते हुए लगता है जो एक शांति प्रिय व्यक्ति है ना, मतलब किसी से दुश्मनी ना, काहू से बैर, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, प्रतीत भी होती है, क्योंकि आप मीडिया से भी बच के निकलते, दूरी बनाते, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन एक क्षेत्र में घटना होती है, आपके क्षेत्र में घटना होती है, खुशबू पांडे जो है उसके बारे में आप भी जानते होंगे। हिंदुओं और मुस्लिम के बीच इस प्रकार से विवाद हुआ, जो मस्जिद के पास जो है अगर इस तरह की चीज़ें माहौल हो रही थी, जो पूजा पाठ कर रहे थे लोग, तो पत्थरबाजी किया गया, तो ये कहाँ तक आपके क्षेत्र में सही हुआ था? मैं आपके मीडिया के, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी लोगों को स्पष्ट जानकारी दे देती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। पहली बात तो आप वहीं गलत है जहाँ आपने बोला कि आपके क्षेत्र में हुआ था। ये जो घटना थी, ये झाझा विधानसभा क्षेत्र की थी और वहाँ पे जमुई के लोग गए हुए थे। उन्होंने पूजा मस्जिद के बाहर नहीं किया, उन्होंने जो हिंदू बसावट थी, वहाँ पे एक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वहीं पे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने गए थे और खिचड़ी प्रसाद के रूप में खा रहे थे, तो वहाँ पे पूजा पाठ हुआ। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, मैं नहीं मानती इसको कि ये हिंदू मुस्लिम की कोई घटना है, और मैंने डे 1 पे भी यही स्टैंड लिया था। वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष है जिसने एक रोड के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, वो किसी और को आने जाने की अनुमति नहीं देता है। आप मुझे बताइए कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इज इट फेयर फॉर एनीवन टू टेक ओवर रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस? नहीं। तो वो लोग उसी रोड से होकर गुजर रहे थे जिस पे सबका अधिकार है और बराबर का अधिकार है, जब उनके ऊपर पथराव हुआ। ये पूरा किस्सा कहानी है। तो आप ठीक है, दो समुदाय के बीच में ज़रूर हुआ, तो उसको लोग चटपटा बनाने के लिए, उस पर राजनीति करने के लिए, उस पर TRP बढ़ाने के लिए उसको हिंदू मुस्लिम और कम्युनलिज्म का आप नाम दे दीजिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करे तो वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति का नोटोरियस माइंड है और उसको समाज से दूर रहना चाहिए, एंड ही शुड बी पनिश्ड। अच्छा, एक बात बताइए, जो
चुनाव है 2025 में, चुनाव को लेकर के निशांत कुमार का आप भी बाइट सुने होंगे। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने तो ये कह दिया था जो हमको नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग को चुनाव लड़ना है। क्या लगता है जो नीतीश कुमार पर जो विरोधियों की तरफ से सवाल उठाया जाता है, जो नीतीश कुमार जी, जैसे राबड़ी देवी ने कहा जो पुत्र को गद्दी सौंप देना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाया जाता है, तो क्या लग रहा है आप लोग का जो सीएम फेस होगा, क्या नीतीश कुमार को आप लोग मानते हैं? क्या लगता है जो विरोधी जो कह रहे फिर उसमें दम है? मुझे लगता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो या एनडीए के गठबंधन में वर्तमान जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से या जनता दल यूनाइटेड खुद, हम सभी लोग एकजुट होकर बोलते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है सीएम फेस को लेकर। अच्छा, कितना सीट आप अनुमान करती हैं 2025 में? अगर बात की जाए 225 की बात आप लोग सहयोगी या फिर आपके पार्टी के भी लोग कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भाई बिहार के लोग, हम 17 महीने रहे, हमने रोजगार दिया लोगों को। जदयू के लोग कह रहे हैं जो क्रेडिट तो मुख्यमंत्री जी को जाता है क्योंकि सीएम वही थे। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है गुडविल है, हमको लोग पसंद कर रहे हैं, इस बार हम बनेंगे। आप लोग कह रहे हैं 225, किसको सही माने? देखिए, ये तो जनता का निर्णय है। समय आने पर जनता ही फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पार्टियां या व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। एनडीए ये नारा इसीलिए लेकर आगे बढ़ी है कि हम 225 सीट चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो नीतियों के काम हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की बात हो, उन सभी कामों को देखते हुए, गुड गवर्नेंस को देखते हुए हम इस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, जिससे कि ये 225 सीट का नारा आता है। सेहत को लेकर के जो सवाल उठता है, आप भी मिलते हैं, कई दफे मुलाकात आपकी होती है, हाउस में होती होगी या किसी क्षेत्र के विकास से काम से मुलाकात होगी। कितना दावा में सच्चाई है जो नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के लोग कहते हैं? अंशु जी, मैं और आप दोनों ही पब्लिक फील्ड में काम करते हैं। जितना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देखती हूँ, सुनती हूँ, उतना आप भी देखते और सुनते हैं। आप बताइए मुझे कि क्या कोई भी सवाल आपके मन में उठता है? नहीं, मतलब विरोधियों तो कहते हैं, हमारा तो अरे विरोधियों का तो काम ही है कहना, तो कुछ भी कहेंगे। इसका मतलब तो नहीं है कि उनकी बात को सच मान लीजिए। समस्तीपुर में आपसे बात हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, चिराग पासवान को लेकर के भी हमने सवाल किया था आपसे। क्या लगता है जो चिराग पासवान को बिहार में आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ठीक है, बीजेपी की बात कर लें या जदयू की बात कर लें या हम की बात कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसकी बात कर लें, चिराग पासवान की पार्टी है, तो चिराग पासवान को आपने कहा था नहीं, मतलब उन्हें आगे आना चाहिए, हम लोग सीएम फेस के रूप में देखते हैं। आपसे जो उस समय बात हुई थी, अभी की स्थिति क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन ये बताइए जो चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता कहते हैं जो सीएम बनना चाहिए। देखिए, हर नेता का कार्यकर्ता चाहता है कि उनको सीएम बनना चाहिए, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चिराग पासवान आज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक ऐसा नेतृत्व बन के उभर रहे हैं जो आने वाले समय में बड़े पद को सुशोभित कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी हड़बड़ी में है कि इसी बार उनको कोई पद चाहिए या इस तरह की कोई भी बात किसी के भी मन में है। चाहे चिराग जी की बात कर लीजिए, हम अपने स्वयं बात कर ले, हम लोग उस तरह की राजनीति तो नहीं करते कि सिर्फ पद के पीछे भागे। हम लोग वाकई में अच्छी राजनीति करना जानते हैं, क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, सही मुद्दों को लेकर चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो उसमें लड़ना जानते हैं, तो जनता के लिए सेवा भाव से काम करना जानते हैं। शशि सिंह एक एमएलए के साथ साथ एक खिलाड़ी भी है, देश को रिप्रेजेंट करती है। तमाम आप भी इतने दिनों में 5 साल से एमएलए हैं, सरकार को बदलते हुए भी देखा है। क्या लग रहा है जितना खेल में विकास होना चाहिए बिहार में, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर एथलीट की, तमाम खेल की बात हम कर रहे हैं, क्या लगता है जो बगल में झारखंड है वो आगे कहीं न कहीं निकल जा रहा है और हम लोग कहीं न कहीं अभी भी पीछे है? इसके पीछे के रीजन क्या मानते हैं? आई थिंक मुझे 2020 से पहले ऐसा लगता था कि बहुत ही धीरे गति पे काम हो रहे हैं, लेकिन 2020 में चुनाव लड़ने और जीतने के बाद जब मैं खुद सदन में बैठने लगी और
बिहार में खेल को लेकर किस तरह का काम हो रहा है, वो जब मैंने खुद देखा, अनुभव किया, तो मुझे लगता है कि आज के बिहार में और 2020 के पहले का जो बिहार था, जो दूर से दिखता है हम लोगों को, उसमें बहुत अंतर है। और आज मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं कि फॉर द रिकॉर्ड टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, हम लोगों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें 11 पदक पहली बार जीतकर बिहार की पूरी टीम वापस आई। पहला गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीता नेशनल गेम्स में। हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। हम लोग एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप होस्ट कर चुके हैं, जिसमें भारत के नहीं लेकिन अन्य राज्य के राष्ट्र के खिलाड़ी आए थे, उनको हम होस्ट कर चुके हैं। अभी सेप्टेक रॉ का वो चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। और नेशनल गेम्स की मैंने बात की, नेशनल लेवल्स पे मेडलिस्ट पढ़ रहे हैं। बिहार में पहली बार एक महिला ओलंपिक्स गई, एक पैरालंपियन अपने बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए, हालांकि बिहारी पहले खेलते थे पैरालंपिक्स में भी और ओलंपिक्स में भी, लेकिन वो सभी खिलाड़ी बिहार को नहीं रिप्रेजेंट करते थे, वो किसी दूसरे राज्य को करते थे या किसी सर्विसेज को करते थे। लेकिन पहली बार बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक गेम्स गए, पैरालंपिक्स गए, एशियन गेम्स गए, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। तो मुझे लगता है कि बिहार में खेल इस वक्त आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का, जो राजगीर की यूनिवर्सिटी की हमने चर्चा की, या जमुई की बात करें तो वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। सिर्फ बड़े आधारभूत संरचनाओं की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही बड़ी और अच्छी सोच को धरातल पे उतारा है कि मनरेगा द्वारा भी हर एक पंचायत में छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, जिससे कि खिलाड़ियों को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, लेकिन वैसे लोग जो खेल खेलते हैं सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए या फिटनेस के लिए, वो लोग भी उस जगह पे जाके खेल कर पाएंगे। तो हर दिशा में काम हो रहा है खेल को अगर हम देखें तो। आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है, नीतियों को सही तरीके से धरातल पे उतारा जा रहा है, जैसे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के तहत हमको लगता है कि 71 खिलाड़ियों को नौकरी अब तक मिल चुकी है, और ये काफ़ी नई नीति है जो बिहार सरकार ने बनाई है। तो उसी तरह से खेल में बहुत काम हो रहा है, बहुत काम करना बाकी है। अगर हम हरियाणा या तमिलनाडु जैसे स्टेट्स अपने आप को कंपेयर करें तो, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले 2036 के ओलंपिक गेम्स को अगर हम देखें तो बिहार की एक बहुत ही अहम भूमिका रहेगी, बिहार के खिलाड़ियों की एक अहम भूमिका रहेगी। एक सवाल है, आपके पिताजी भी जो स्वर्गीय दिग्विजय जी, एक मतलब काफ़ी उनका सपना था, वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, माँ आपकी MP बनी। अब आप भी कहीं न कहीं जब आए थे, शुरू के दिनों में मुलाकात हुई तो उस वक्त जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो आप ये कहते जो दादा का सपना है उसे कहीं न कहीं पूरा करना है। तो क्या लगता है जो अभी आप मतलब जो पिताजी का सपना था, जो चीज़ें उनकी थी, वो आप कहाँ तक पूरा कर पाए, या लगता है जो नहीं, मतलब अभी लंबा सफ़र चलना है उन सपनों को पूरा करने में? निश्चित रूप से देखिए, पिताजी का जो एक विकसित बिहार का सपना था, उसमें हर एक क्षेत्र में काम करना ज़रूरी है, चाहे वो रोड्स के माध्यम से कनेक्टिविटी इंक्रीज हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो, उन सभी क्षेत्रों में काम करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जमुई के लिए मैंने पूरे ईमानदारी से, सेवा भाव के साथ एक बेटी बन के काम करके दिखाया है और प्रोजेक्ट्स को धरातल पे उतारा है। तो जमुई के लोगों में भी वो भावना है कि काम करके दिखाया है, और मुझे खुद में भी ये विश्वास है कि हाँ, मैंने विकास के कार्य किए हैं। पापा से या माँ से जो भी राजनीति सीखी, क्योंकि हमारी उम्र भी बहुत कम थी उस वक्त जब वो गुजर गए, तो मैंने देखा है उन लोगों को इस तरह का काम करते हुए जनता के बीच रह के, और उसी तरह का काम करने का प्रयास है। और मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं अपने पिताजी का जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, अगर मैं उसका 10% भी बन गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन वो सफ़र तय अभी करना बाकी है। अच्छा, जमुई के लोगों का ये भी सपना है जो आप कहीं न कहीं बिहार सरकार मंत्री के रूप में भी आए, इसमें क्या कहना चाहिएगा? ये जमुई के लोगों का सपना नहीं है, जमुई के लोगों का आशीर्वाद है और प्यार है। अच्छा, मौका तो मिलना चाहिए। नहीं, नो कमेंट्स, हम किसी हड़बड़ी में नहीं, हम तो आपको बता रहे थे
कि हम लोग किसी हड़बड़ी में नहीं है। और हम अपनी अगर स्वयं बात करें तो हमको नहीं लगता कि हम राजनीति में किसी पद के वजह से आए थे। हम राजनीति करने इसलिए आए थे क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं राजनेताओं के प्रति एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि सिर्फ पूरे लोग, बाहुबली टाइप के लोग ही राजनेता बन सकते हैं या राजनीति कर सकते हैं। हम बिहार को नहीं, भारत को दिखाना चाहते हैं कि एक पढ़ी लिखी कम उम्र की महिला भी बिहार जैसे जगह पर राजनीति कर सकती है और अच्छी राजनीति का उदाहरण पूरे देश में दे सकती है। और एक सवाल है, मतलब घूमते आप बहुत हैं, मतलब ये एक ये जो मतलब कभी जमुई कभी नालंदा चुनाव में, मतलब कभी समस्तीपुर कभी यहाँ कभी वहाँ, एक मतलब ये कार्यकर्ता मतलब इसको नहीं पार्टी में है करना है ये सोच के करती हैं या फिर नहीं एक अंदर से जो है एनर्जी बढ़ती नहीं, मतलब दोनों में क्या चीज़ है? एक पार्टी कार्यकर्ता होने कर रहे हैं या फिर अंदर से भी वो जुनून? अच्छा देखिए अंशु जी, आपने तो इतने समय हमको देखा है, कभी भी हमारे चेहरे पे उदासीनता या परेशानी किसी चीज़ की रही है? नहीं रही है। इसलिए नहीं रही है क्योंकि अपने पैशन के साथ काम करना जानते हैं और वही आदमी इस तरह का काम कर सकता है। ट्रैवल आप ले लीजिए या अलग अलग क्षेत्र में राजनीतिक कार्य जो हम करते हैं काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन माथे पे कभी शिकंज इसलिए नहीं आती है क्योंकि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और साथ ही साथ हम राजनीति के क्षेत्र में बहुत पैशनेट भी हैं। हम वाकई में बिहार के लोगों को बदलते हुए देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बिहार बदल भी रहा है। मुझे तो लगता है कि बिहार के लोगों से आप बात कीजिए तो कितनी अलग अलग चीज़ें हैं जो निकल के बाहर आती हैं। तो ये सब चीज़ जानने का, देखने का, उनकी मदद करने का मेरा भी इच्छा रहता है। चलिए, तो हमारे साथ जमुई से एमएलए शशि सिंह हमारे साथ थी। काफ़ी युवा हैं और पार्टी में बहुत एक्टिव रहती है और अपने क्षेत्र में भी तमाम जगह जाती रहती है, घूमती। तमाम सवाल हमने इनसे किया, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सभी के साथ अंशु पटना।